चीज याद रखना, मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, ठीक है। जनवरी फरवरी जब आएगी तो बच्चों का सबसे ज्यादा होता है सर रिवीजन कैसे करें। जैसे अभी साल भर रोते हो बैकलॉग कैसे कवर करें, मैंने आपको कई बार बता दिया आपको बैकलॉग कैसे कवर करना है। दूसरा बच्चों का ये रहता है सर रिवीजन कैसे करें, तो मैं आपको फिर से एक बात बोलूंगा, रिवीजन तब फास्ट होगा यदि आप किसी भी चीज को, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, यदि आपने क्लास बस अटेंड करी और क्लास अटेंड करने के बाद में आपने उसको बस एक बार पढ़ लिया, तो आपको रिवीजन में पढ़ने से भी ज्यादा टाइम लगेगा। समझ में आ गया। फिर आप भागते हो वन शॉट की तरफ। किसकी तरफ भागते हो? वन शॉट की तरफ। दूसरी तरफ मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आप जब भी किसी चीज को पढ़ते हो, ठीक है, आप क्या करो, उसको 5 बार नोट्स को कर लिया करो, जल्दी जल्दी स्पीड में, खटाखट। समझ में आ गया। जल्दी जल्दी उसको नोट्स को 5 बार कर लिया करो। इससे क्या होगा, आपका सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग होगा। क्या होगा, देखो कोई इंफॉर्मेशन एक बार आपके न्यूरॉन से पास हुई, ये सिनेप्टिक कनेक्शन ऐसा है। समझ में आ गया। लेकिन आप मुझे बताइए, आप बार बार उसको पार कर रहे हैं तो सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, और जब सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो आप जब जनवरी फरवरी में उसको रिकॉल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ गया। इस बात को आप मानो। क्लियर हो गया। इसीलिए मैं हमेशा मना करता हूं, कोई बुक, कोई मॉड्यूल, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। रीजन, ड्रॉपर के पास टाइम नहीं होता, और यदि वो पैकेज में जाएगा, वो मॉड्यूल में जाएगा, वो इधर उधर यदि जाएगा तो क्या होगा, अभी वो टेस्ट देने के लिए वो कर लेगा, ठीक है, लेकिन उस समय क्या होगा, उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में एक चीज चलेगी, या टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने नोट्स पढ़े थे, मैंने डीपीपी करी थी, उसके बाद मैंने कंबाइंड डीपीपी करी थी, उसके बाद मैंने समरी लेक्चर भी देखा था, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी भी करी थी, उसके बाद मैंने मॉड्यूल भी किया था, उसके बाद मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट के जो है वो नोट्स भी पढ़े थे, ठीक है, उसके बाद मेरे नंबर आए थे, ठीक है। अब क्या होगा, वो फाइनल टाइम पर वो हार्डली नोट्स या एनसीईआरटी कर पाएगा। अब जब वो नोट्स और एनसीईआरटी बस कर पाएगा तो एग्जाम शुरू होने से पहले ही उसके दिमाग में आ जाएगा कि मेरी तैयारी तो पूरी हुई नहीं है, मैं डिजर्व करता हूं फेल होना। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ, अब आपको जोरदार कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। देखो, सिलेक्ट होना एक आर्ट है, कोई साइंस नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। आप एक चीज को मल्टीपल टाइम्स कर लो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, समझ में आ गया। हर एक टीचर पीडब्ल्यू का ऑसम है। आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, लेकिन जिससे पढ़ रहे हो उससे मल्टीपल टाइम्स कर डालो। समझ में आ गया। मल्टीपल टाइम्स आप कर डालो, आप देखो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ गया। कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में एक विंडो देता है। कैसे विंडो देता है? जितना ज्यादा आप बायो जल्दी करोगे और उसको करने में थकोगे नहीं, उतना ज्यादा आप नंबर फिजिक्स में कमाओगे। यह बिल्कुल सीधा सा फंडा है।